हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये देखो, रोज़ की तरह हमारा यहाँ मौसम वो का वही हो रहा है। बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, बहुत ज़्यादा घना कोहरा छाया हुआ है हमारे यहाँ। बहुत सर्दी चल रही है अभी। ऐसे लग रहा है कि बारिश हो रही है। कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे। ये देखो, इधर मोहल्ले में कोई भी नहीं आया है बाहर अभी। सिर्फ मैं घूम रही हूँ छत पे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो मैं आती हूँ छत पे, इसीलिए मैं घूम रही हूँ छत पे। अब जा रही हूँ नीचे, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारा गुन्नू भी जग गया, दूध पी रहा है। इसको रात को भी बुखार आ गई थी, और देखो इसने बिस्तर नीचे डाल दिया। अभी समेट के रखती हूँ। और सारे पक्षी देखो हमारे ऐसे बैठे हुए जैसे कहीं जाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए ऐसे बाहर बैठे हुए हैं। देखो, बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। और देखो, मेरे बालकनी में भी पानी पानी हो गया, क्योंकि एकदम ठंड हो रही है ना। देखो, ये मौसम हो रहा है इधर का। और ये मैंने पॉट ऑनलाइन मंगवाए थे, जो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। ये है डक, देखो। और ये पौधा भी मेरे बड़ा हो गया अब तो। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। और वो उधर खाना खा रहा है, इसका काम चालू है खाना खाने का। मिट्टू, छोना, ओए छोना, छोना बच्चा क्या कर रहा है? खाना खाया छोना ने? छोना बच्चा नहीं, देखो ओचो काटने लग गया आजकल। देखो ओचो कुछ करता है। क्यों? पहले तो कभी नहीं काटता था। क्यों गुस्सा करता है बच्चा? पता नहीं क्यों काट रहा है आज। देखो, इतने सारे खाने की चीजें पड़ी हुई, देखो इसकी। हाँ गुन्नू, रख दे भाई। ये है हमारा सोना सा बच्चा, जो मम्मी को पहले कभी नहीं काटता था, है ना, और अब काटने लग गया मम्मी को। अब बन गया मेरा गंदा बच्चा। ये देखो, देखो कैसे मुंह खोल रहा, देखा? क्यों? क्यों बेटा? खाना खा लिया? देखो, इतना सारा नाश्ता हो गया बच्चे के, है ना। क्या कर रहा है चोना? चलो भगो। ओह, बैठी थी नीचे, जो दर्द होने लग गए पाँव में। और वो अभी बिस्तर समेट के रखूँ इसको। थोड़ा भी फीवर चल रहा है, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है, और उसके कमजोरी है, तो चलो ठीक है। जैसा भी ये चल रहा है, अच्छा है। अभी कर रही हूँ मैं गुन्नू के गर्म पानी, क्योंकि उसका गला बहुत खराब हो रहा है। उसको इतना इन्फेक्शन हो रहा है गुन्नू के, पता नहीं मेरे घर से बीमारियाँ क्यों नहीं जाती है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसको टेबलेट भी देनी है, और पानी ही पी रहा है, तो ठंडा पानी उसको पिलाना नहीं है, इसीलिए गर्म पानी करके रख दूँ। और ये किचन की सफाई वगैरह करनी बाकी है, और अभी चल रही है साफ़ सफाई वगैरह घर की, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ काम नहीं किया। और ये सब्जियाँ लाया था, जो भी अभी निकाल के रखी है मैंने। और एक रूम ये रहा हमारा, आप लोगों ने देखा वही है पहले, वैसे तो मैंने दिखाया सब। रूम है मेरा एक, यहाँ पे भगवान की स्थापना कर रखी है, और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो फ्रेम भी लगा रखी है मैंने, उनकी भी पूजा करती हूँ मैं। ये रहे, दोनों की पूजा होती है, भगवान की और उनकी है। और हाँ, भगवान के लिए कल मैं देखो ये क्या लाई थी, देखो कैसी लग रही है प्लेट, छोटी सी कटोरी। देखो, ये भगवान के लिए लाई थी मैं, छोटी सी कटोरी, चम्मच, ये गिलास। ये कैसी लग रही है थाली, देखो ये भगवान की कल लाई हूँ मैं। भगवान के प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना, उनके लिए मुझे अच्छी लगी वहाँ पे जो लेके आई थी। पहले छोटी कटोरी थी भगवान की, ये पहले वाली ये थी, इसमें चढ़ाती थी लेकिन प्रसाद वगैरह। लेकिन कल मैं थाली लेके आई भगवान के लिए। अच्छी लग रही है ना? कैसी लग रही है मेरे को बताना एक बार। मैं अभी आई हूँ छत पे, अभी बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, बहुत सारे कपड़े धो रखे,
पूरी छत भर गई मेरे कपड़ों से आज तो। क्या करे, धोना भी ज़रूरी था कपड़े। ये देखो, और नहा के भी आ गई। मैं इनका ऊपर ही काम कर लेती हूँ, फिर बाद में जाऊँगी। अब थोड़ी जाके धूप निकली है, बहुत मौसम ठंडा हो रहा था। आज सुबह से तो इतनी सर्दी थी। अब जाके थोड़ा आराम मिला, सर्दी ख़त्म हो गई। और मेरे गुन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत गले में इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ से लेके तक गले में। पता नहीं हर सर्दी में इसको क्या प्रॉब्लम होती है, हर सर्दी में इसको ये प्रॉब्लम होती है। टॉन्सन होते हैं ना जो बढ़ जाते हैं इसके, ये वाले। और हर सर्दी आते ही इसको ये तकलीफ़ चालू हो जाती है। रात को भी इसको ठंड लग के बुखार आ रही थी, वो दर्द की वजह से। इसका कोई इलाज हो किसी के पास तो बताओ मुझे, क्योंकि वो इन्फेक्शन हर सर्दी में ही आता है इसके। पूरा साल तो नहीं आएगा, जैसे ही सर्दी चालू हुई और इसका गले का इन्फेक्शन चालू हो जाता है। जो तो इसको ठंडी चीज़ वगैरह मैं कुछ भी नहीं खिलाती हूँ, फिर भी उसको इन्फेक्शन रहता है गले में। बोलते हैं ना, बच्चा बीमार होता है तो कितनी टेंशन हो जाती है अपने को। और मेरे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बीमार हो रहा है जो। क्या कर सकते हैं, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती है और मेरे बच्चे की दूसरी बीमारी चालू हो जाती। पता नहीं क्या कब ठीक होगा। अभी गुन्नू को घर छोड़ के मैं जा रही हूँ शॉप पे भैया को टिफ़िन देने के लिए, क्योंकि गुन्नू की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको अकेले को छोड़ के जाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं जा रही हूँ क्योंकि काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ टिफ़िन दे के वापस आती हूँ। और अभी आज बहुत अच्छी सी धूप निकल गई है, इसीलिए थोड़ी देर शॉप पे जाके आती हूँ। घर पे भी क्या करूँ बैठ के, उनका काम भी देखना है हस्बैंड का, तो इसीलिए अभी निकली हूँ घर से। चलो शॉप पे जा के बात करती हूँ आप लोगों से। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ अभी शॉप पे। बहुत टाइम बाद आई हुई हूँ मैं शॉप पे। शॉप मन नहीं लगता है आने के बाद। थोड़ा और मोड़ इसको, थोड़ा सा आगे की साइड। हाँ उधर से जो ये मोड़ा, उस बच्चों की बॉल फंस गई जो निकालने में लगा। हाँ दिख रही है ना, सामने ही दिख रही है। हाँ हाँ अंकल जी, थोड़ा सा इधर इधर लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ आई, लगी थोड़ी। नहीं इधर नहीं जा पहले। हाँ यही बॉल निकाल रहे, बॉल फंस गई उधर। गिर मजा ना बेटा, बाहर तो आया मैं। अभी खिड़की की इसके एंडा कर रखा है। हाँ इसका एंडा करके खड़ा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा राइट में सब बर्तन नीचे पड़े हुए हैं मेरे। यहाँ हमारे बर्तन साफ करने की जगह ये देखिए। अभी आई हुई हूँ मैं शॉप से घर वापस, और गुन्नू को भूख लग रही थी तो उसको बना रही हूँ चौकोस। ये देखिए, दूध गर्म कर लेती हूँ, मेरे लिए भी चाय बना लेती हूँ, उसको चौकोस खिला के फिर बाद में वापस जाऊँगी शॉप पे। जब तक तो ये काम करूँ। हेलो फ्रेंड, आइए अमरूद खा लीजिए। मैं घर से लेके आई थी, अब खा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा अमरूद है। ये गले के बच्चे खेल रहे हैं हमारे। सब बच्चे खेलने में लगे हुए हैं अभी।
फ्रेंड मैं बैठी हुई हूँ अभी छत पे, क्योंकि मैं ब्लॉग को यहीं एंड करने के लिए आई हुई हूँ। क्योंकि कपड़े भी लेने आई थी, सुबह के कपड़े बहुत सारे धोए थे, सूख रहे हैं पीछे, उनको भी ले जाऊँ नीचे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कपड़े वापस गीले हो जाते हैं। इसीलिए कपड़े लेने के लिए आई थी। मैंने कहा कपड़े भी ले लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर के लिए बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल नया साल था। तो आप लोगों को कैसा रहा नया साल? मेरे लिए तो हमेशा वही रहा है, नया तो कुछ है नहीं, और नया तो शायद होगा भी नहीं मेरी ज़िंदगी में। आप लोगों को भी मालूम है ना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया है जो ख़त्म होगी सारी कहानी। जैसे एक एंड हो जाती है ना कहानी की, जैसे मेरी भी कहानी का एंड हो चुका है। ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो बताने के लिए अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक राजा था एक रानी थी, और फिर वो दोनों मिले भी थे, फिर वापस बिछड़ गए, और बिछड़े ऐसे जो कभी मिल ही नहीं पाए। तो मेरी भी वही कहानी है, एक राजा था और एक रानी थी, और वापस मिले दोनों, और मिलने के बाद शायद वापस बिछड़ना लिखा था उनकी ज़िंदगी में, तो ऐसे बिछड़े कि वो दोबारा मिल ही नहीं पाए। और शायद वही मेरी ज़िंदगी चल रही है कि मैं कभी अब मिल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी कहानी का भी एंड हो चुका है। आप लोगों को भी पता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात। अब तो सिर्फ एक राजा का वो पुत्र होता है ना, बेटा वो है मेरे पास, क्योंकि राजा चले गए इस दुनिया से और एक रानी रह गई। बस कहानी भी ख़त्म हो चुकी है मेरी ज़िंदगी की। कोई नई चीज़ हो ही नहीं सकती है, खुशियाँ कुछ है नहीं ज़िंदगी में। खुशियाँ होगी लेकिन आप लोग सपोर्ट करो तो मेरे को शायद थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ करना है। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है अब। हाँ, कि मैं अपने दम पे अभी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो ज़िंदगी में तो लौट के आएंगे नहीं, ये भी मुझे पता है, और मुझे खड़ा होना है अपने बच्चे के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो मुझे, क्योंकि जो बीत गया वो चीज़ तो अब लौट के आने वाली नहीं है, सिर्फ यादें रह गई है। और अब तो मेरी दादी भी बहुत बीमार हो रही है, पता नहीं हो और क्या टेंशन आने वाली है ज़िंदगी में, कुछ नहीं बता सकते हैं। मेरी दादी भी बहुत बीमार हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्या पता, मैं अपने को बहुत खो रही हूँ, ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही। 2024 से लेके ये 2025 आ गया है, मेरे से सब बिछड़ ही रहे। समझो तो मेरी दादी बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत प्यार करती थी, नहीं करती है, अभी भी है दादी, पर भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए वापस, क्योंकि दादी की एज तो है 92 है, लेकिन थोड़े दिन भगवान उनको और टाइम देता था हम लोगों के लिए अच्छी बात होती है। पर अपना कोई ऐसे बिछड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्यों सब छोड़ के जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, नहीं जाना चाहिए। पर बोलते हैं ना, मौत के आगे किसी का नहीं चलता है, किसी का भी नहीं चलता। मेरा भी नहीं चल रहा है तो किसी और मेरी जगह होगा तो उनका भी नहीं चलेगा। ये चीज़ तो पता है, मुझे भी पता है, आप लोग भी समझते हो इस चीज़ को। जो अपने को खोते हैं ना, उन पे ज़्यादा कोई चीज़ घाव करती है कि क्यों जा रहे हैं छोड़ के, क्यों गए इस दुनिया से। और सबका कोई ना कोई गया हुआ है दुनिया से, जो अपना ख़ास होता है, और वो जाता है इस दुनिया से जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो अभी तो 4-5 महीने पहले मेरे हस्बैंड को खोया, अभी दादी बीमार हो रही है ज़ोर से। तो अब मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि मैं किसी और को खोऊं। मैं अपना दर्द किसी को सामने जाहिर नहीं होने देती हूँ। हाँ, मुझे तकलीफ़ है, पर हाँ दुख होता है ना, किसी के सामने रोना करना, ये चीज़ मैं नहीं करती हूँ। मैं पता नहीं दिखावा नहीं करती हूँ किसी के सामने। मैं अकेले बैठ के रो लूँगी चलेगा, लेकिन मैं किसी के सामने दिखावा नहीं कर सकती हूँ। मेरी यही बात है कि मैं सबको समझाती हूँ, देखो जाने वाला जाएगा, लेकिन मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरी दादी की, बहुत ज़्यादा। अभी तो मेरे हस्बैंड को गए हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ, अब दादी ऐसे बीमार हो रही है।
पता नहीं क्यों भगवान ऐसे कर रहा है मेरे साथ। मेरी दादी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। जब मेरे हस्बैंड की और मेरी लड़ाई हो गई थी, मैं उनको छोड़ के आ गई थी। जब मेरे हस्बैंड बॉम्बे रहते थे तब मैं छोड़ के आ गई थी उनको। फिर मेरे बच्चे के और मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी दादी ने बहुत साथ दिया मेरा, क्योंकि मैं अलग रेंट पे मकान लेके रह रही थी, पार्लर का काम सीख रही थी। तो मेरा बच्चा छोटा था तो वो बहुत संभालती थी मेरे बच्चे को। एक तरह से मेरी दादी ने मेरे गुन्नू को बहुत संभाला है, बहुत ज़्यादा। इतना संभाला है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत प्यार करती थी मेरी दादी मेरे बेटे से, बहुत ज़्यादा। हमेशा उसको साथ में रखती थी और उसका इतना ध्यान रखती थी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी हमेशा। वो बोलती थी कि तू जा पार्लर सीख और मैं ध्यान रखूँगी इसका। तो मैं पार्लर का काम करने भी जाती थी तो वो उसका ध्यान रखती थी दादी। इसकी मेरे बच्चे की दादी ने जितना प्यार नहीं किया होगा उतना प्यार मेरे दादी से मिला उसको, बहुत प्यार मिला। और इसकी दादी तो किसी काम की नहीं है। मेरे सासू जी जो है, जो कभी प्यार नहीं किया मेरे बच्चे से, पर मेरी दादी ने इसको इतना प्यार दिया, इतना लाड प्यार दिया कि आज भी वो मेरी दादी को जीजा बोलता है। तो आज भी पूछ रहा था मेरे को जीजा कैसी है। अब इसको मिलाने के लिए ले जाना है, लेकिन ये खुद बीमार हो रहा है तो भी मैं इसको लेके जाऊंगी, दादी से मिलवा के लाऊंगी मेरी दादी से। आप लोग भी दुआ करना वो जल्दी ठीक हो जाए, भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी दादी जल्दी ठीक हो जाए। देखना मक्खी परेशान कर रही है, पता नहीं कहाँ से आ गई। प्लीज़ आप लोग दुआ करो मेरी दादी के लिए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत बीमार हो रही है मेरी दादी, बहुत ज़्यादा बीमार है। काश मेरी दादी थोड़े दिन और रहे हमारे साथ। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं किसी को खोना नहीं चाहती हूँ। काश मेरी दादी ठीक हो जाए। आप लोग दुआ करना, सब जन प्रार्थना भी करना मेरी दादी के लिए कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो उनके साथ, क्योंकि अब खोने की हिम्मत नहीं है हमारे में। और अब मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोग सपोर्ट करना, प्लीज़ लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय, लव यू सो मच सभी यूट्यूब फ्रेंड्स को।